चाहिए और जितनी भी बातें हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो केवल अपने तक ना रखिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस मीटिंग का उद्देश्य है आपको हड्डियों Recording in के बारे, progress. क्यों हमारी बोन हेल्थ जरूरी है और गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से कैसे हम अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिए, बोन्स हमारी किससे बनी है? बहुत सारे मिनरल से बनी है। हमें क्या लगता है कि केवल कैल्शियम से बनी है हमारी बोन्स, लेकिन दोस्तों हमारी बोन्स ना केवल कैल्शियम से बल्कि 12 अलग तरह के मिनरल से बनती है और 64 अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट से बनी है। तो हमें उन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करनी है, कैल्शियम की कमी पूरी करनी है और विटामिन डी की अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। एक राइट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसा भोजन हमने लेना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है और लॉन्ग टर्म में अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों आपकी हड्डियां ही आपकी बॉडी का पूरा एक ढांचा बनाती है और आपको चलने फिरने में मदद करती हैं, आपका पोस्चर सही रखने में मदद करती हैं। इसीलिए आपकी एक स्ट्रॉन्ग बोन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम तीन मेजर चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहली, आपकी डाइट, कैसा आपको भोजन लेना है, क्या महत्व है आपकी डाइट का आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए। दूसरा, आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन क्यों करना है, कैसे करना है और कौन कौन सी बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है, और एक हेल्दी पर्सन को गामा ओरिजिनॉल डेली क्यों लेना है अगर वो चाहते हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी बात, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बोन हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। तो देखिए, हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स क्यों चाहिए? जब मैं ये स्टडी कर रही थी तो मेरे सामने एक रिपोर्ट आई, ऐसे काफी सारे रिसर्च आर्टिकल्स आए कि 50% भारतीयों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है 50 साल के बाद। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारी हड्डियां का कमजोर होना, बोन मास घटना। और ये एज के साथ साथ वैसे भी बोन मास हमारा कम होता जाता है। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम राइट नॉलेज लें, सही तरीके से। कुछ लोग कैल्शियम ऐसे ही लेने लग जाते हैं, सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। उनको लगता है कि अब हम कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा बोन हेल्थ खराब हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कैल्शियम क्यों लेना है? कैल्शियम की सप्लीमेंट्स हो सकता है उस पर्सन को जरूरत ही ना हो और वो विटामिन डी पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे जितना वो कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, जिसके कारण ये कैल्शियम आपकी बॉडी में किडनी स्टोन तक कर सकता है एक्यूमुलेट होके। इसीलिए जरूरी है कि आपने कई बार सुना भी होगा, जो लोग बहुत ज्यादा कैल्शियम का सेवन करते हैं, कैल्शियम रिच फूड का, डॉक्टर उन्हें मना भी कर देते हैं एक टाइम पर कि आपको ये भोजन नहीं लेना क्योंकि आपकी बॉडी में ये स्टोन्स कर रहा है। तो इसलिए हमें राइट नॉलेज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कब हमें कैल्शियम लेना है, कब नहीं लेना। तो आइए दोस्तों, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बोन हेल्थ का स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है। ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को बाहर किसी भी शॉक से प्रिवेंट करता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स, सबसे वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी में क्या है? हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, अगेन वो बोन ही है। तीसरी बात, कैल्शियम रिजर्वायर है हमारी बॉडी में। कैल्शियम ही नहीं, साथ में और बहुत सारे मिनरल्स, जैसे कि 12 मिनरल्स और से बनी है हमारी बोन्स और बहुत सारे 64 माइक्रो न्यूट्रिएंट से। तो वो सबका रिजर्वायर है, यानी कि जब भी हमारे सेल्स को ये मिनरल्स चाहिए तो वो बोन से लेते हैं। तो इसीलिए हमारी कैल्शियम रिजर्वायर है हमारे बोन्स और साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। और मैक्सिमम 30 साल तक जितनी भी स्टोरेज होनी है वो मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं बचपन से कि बच्चों को दूध पिलाओ, कैल्शियम दो, ये खिलाओ, वो खिलाओ, ताकि उनकी हड्डियां कमजोर ना हो, वो स्ट्रांग रहे मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक, यानी 28-29 साल तक की उम्र में हमारी बोन्स में जितनी मिनरल डिपोजिशन होनी होती है वो मैक्सिमम लेवल पर होती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि आप कैसा भोजन ले रहे हैं। मोबिलिटी, मूवमेंट, हमारे चलने फिरने की प्रक्रिया, हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल, ये किससे हो रहा है दोस्तों? बोन से हो रहा है। अब आइए बात करते हैं, क्या डाइट हमें लेनी है, क्या न्यूट्रिशन हमें लेना है।
अपनी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एकदम परफेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम जैसे आप घर बनाते हैं तो कितनी सारी ईंटों को मिलाकर उसमें सीमेंट भरकर प्लस्तर करते हैं, वैसे ही कैल्शियम हमारी बॉडी में उस सीमेंट का काम करता है। हमारी बोन्स बहुत सारे फाइबर्स से बनी है, बहुत सारे मिनरल से बनी है, तो उन सबको जोड़ के रखता है कैल्शियम। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम राइट क्वांटिटी में कैल्शियम लें अपनी बॉडी में। कैल्शियम रिच फूड दोस्तों कौन कौन से हैं? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध का सेवन कीजिए, आप दही का सेवन कीजिए, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इन सभी में कैल्शियम होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खासकर जितनी भी हरी सब्जियां हैं, उनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो आप उनका सेवन कीजिए। नट्स लीजिए और प्लांट बेस्ड डाइट। देखिए नट्स तो जरूरी है हम डेली ही ले, एक मुट्ठी भर के आपको ड्राई फ्रूट डेली खाना है, जिसमें सीड्स भी होने चाहिए, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, साथ में आपके बादाम, वॉलनट, और अगर कोई भी आपको और कोई सप्लीमेंट आप साथ में ऐड कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट डेली लीजिए। विटामिन डी, अब आपको सबको पता होगा विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स क्या है? हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, आपको सन एक्सपोज़र से विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप सन में नहीं बैठते, सूर्य की किरणें अपने ऊपर नहीं लेते, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते, तो देखिए आप कितने इम्पोर्टेंट विटामिन को मिस कर रहे हैं। अब विटामिन डी आपको फ्री में मिल रहा है। भगवान ने फ्री में हमें विटामिन डी दिया है सनलाइट से। तो ज़रूर सुबह उठकर सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे बाद आप ज़रूर सन में बैठिए, एटलीस्ट 20 मिनट अपने ऊपर किरणें ज़रूर पड़ने दीजिए, उनको एब्ज़ॉर्ब ज़रूर होने दीजिए। ऐसा नहीं करना कि आप सनस्क्रीन लगाकर सन में बैठ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर ऐसा कीजिए कि आप सूर्य की किरणें अपने ऊपर एब्ज़ॉर्ब होने दे रहे हैं, और विटामिन डी की कमी तभी आपकी बॉडी में पूरी होगी, आपके सेल्स विटामिन डी बनाएँगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सन एक्सपोज़र। दूसरी बात फैटी फिश, आप फिश का सेवन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कुकिंग ऑयल में भी फोर्टिफाइड रिच फूड बना रहे हैं, जिसमें विटामिन डी और विटामिन ई को फोर्टिफाई किया जाता है, तो उससे भी आपकी ये कमी पूरी होगी। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन भी हमारे मसल्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही हमारे बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें प्रोटीन भी प्रॉपर लेना है। प्रोटीन रिच फूड्स देखिए क्या है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबसे बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है आपके लिए स्प्राउट्स। यानी जो हम भिगोकर दालों को स्प्राउट्स बनाकर खाते हैं, वो बेस्ट सोर्स है आपके लिए प्रोटीन का। या आप टोफू ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो एग्स ले सकते हैं। देखिए बीन्स में, राजमा में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, तो आप ज़रूर इनका सेवन कीजिए। मैग्नीशियम, आपने अक्सर कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी बॉडी में क्रैम्प्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, आपको भी अगर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, बहुत जल्दी ठीक नहीं होते, तो वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, अगर थोड़ी-सी भी एक्सरसाइज़ कोई करता है और उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स बहुत देर तक रहते हैं, तो ये दोस्तों आपकी बॉडी में हो रहा है कैल्शियम की कमी की वजह से, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो आपको इस मिनरल की कमी भी नहीं होने देनी। ये आपको कहाँ से मिलेगा मैग्नीशियम रिच फूड? होल ग्रेन्स यानी मोटे अनाज, ज्वार, रागी, बाजरा, इन सब से आपको मैग्नीशियम मिलेगा। नट्स एंड सीड्स, सीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, ये सब अपनी डाइट में ऐड करें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको मैग्नीशियम की कमी आपकी बॉडी में पूरी होगी। फास्फोरस भी हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये फास्फोरस हमें कहाँ से मिलेगा? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगेन नट्स एंड सीड से और लेग्यूम से, दालें हैं, उनका स्प्राउट्स बनाकर खाइए आप। एक और विटामिन, विटामिन के, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए हमारी बोन हेल्थ के लिए। तो विटामिन के में जितनी भी हरी सब्जियां आती हैं, जितनी भी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो आपको विटामिन के देंगी। अब आप कहेंगे मैम आपने तो इतने सारे विटामिन बता दिए, हमें याद कैसे रहेंगे कौन सा फास्फोरस, कौन सा विटामिन के, कौन सा हमें विटामिन लेना है अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? तो मैं आपको एक सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी ये सारी
विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी आपकी बॉडी में। आपको इतना सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, व्हाइट चने जो होते हैं, उनको उबालना है। उनको उबाल कर उनका सैलेड बनाना है। उस सैलेड में मेन चीज़ें आपको क्या डालनी है, सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स में देखिए जितने भी आपको मिनरल्स चाहिए, जितने भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे उसमें पाए जाते हैं। वेजिटेबल्स, आप हरी सब्जियाँ, जितनी हरी सब्जियाँ हो सके उतनी अपने सैलेड में ऐड कीजिए और ये सैलेड अपने हफ्ते में 4 बार ज़रूर खाएँ ताकि आपकी बॉडी में इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी कभी ना हो। आपको अपने आप में फ़ील होगा कि आपकी पोस्चर ठीक होने लगा है, आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थियर फ़ील होगा, स्ट्रॉन्ग फ़ील होगा। तो आप ये करके देखिए, आपको बस चने उबालने हैं, उसमें सेसमे सीड्स डालिए, जितनी ज़्यादा हो सके हरी सब्जियाँ डालें। अब देखिए ड्रेसिंग बनाना भी ज़रूरी है अपने सैलेड की क्योंकि सैलेड टेस्टी होना चाहिए। उसके लिए आप हंग कर्ड की ड्रेसिंग बना सकते हैं। अगर आप अपने दही को एक कपड़े में क्लॉथ में डालकर उसको टैप पर या कहीं पर लटका दें, तो उसमें से जितना भी पानी है, वो निकल जाएगा और जो ऊपर योगर्ट बचेगा उसको हम ग्रीक योगर्ट भी कहते हैं। बहुत अच्छा वो प्रोटीन का सोर्स है। तो आप उसमें क्या करें, उसकी ड्रेसिंग बना सकते हैं। उसमें ऐड करना है आपको थोड़ी-सी क्वांटिटी में पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट देखिए इसमें भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी सेवन नहीं करना। कुछ लोग अपने खाने में भी सॉल्ट का सेवन करते हैं और भी कई चीज़ों में पिंक सॉल्ट ही डालते हैं, बट ऐसा नहीं करना। कुछ क्वांटिटी में थोड़ा-सा एक चुटकी आपको पिंक सॉल्ट डालना है अपने सैलेड में और जितनी हरी सब्जियाँ हो सकती हैं, आप बीटरूट ऐड कीजिए, आप जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड कीजिए अपने सैलेड में। लेकिन मेन इंग्रीडिएंट्स क्या होने चाहिए, इसमें चने होने चाहिए, उबले हुए चने और सेसमे सीड्स ज़रूर हों और हरी सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये सैलेड आपकी उन सारे विटामिन्स की, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हफ्ते में 4 बार एटलीस्ट इस सैलेड को बनाकर ज़रूर खाइए और बहुत सिंपल है, हम सभी कर सकते हैं, जिनको कुकिंग नहीं भी आती, वो भी ये सैलेड बनाकर खा सकते हैं। कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डेली उठ के ये सैलेड खाना है। तो दोस्तों, कौन-कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें, उन बोन हेल्थ ठीक रहे? हाई सॉल्ट फूड का सेवन नहीं करना, अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा नहीं लेना यानी कॉफ़ी का सेवन नहीं करना। अगर आप 2 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं डेली, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसके लिए आप ग्रीन टी लीजिए, उसका बेस्ट अल्टरनेटिव है कि अगर आपको ज़्यादा चाय पीने का मन करता है, तो आप ग्रीन टी से उसको रिप्लेस कीजिए। चीनी, चीनी बहुत ज़्यादा लेने से भी आपकी बोन हेल्थ खराब हो सकती है। अब आप कहेंगे मैम आप ये क्या कह रहे हैं? चीनी खाने से तो हमने ये सुना था कि शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हड्डियाँ कैसे कमज़ोर होती हैं चीनी खाने से? देखिए, चीनी जब हमारी बॉडी में हम कुछ भी खा रहे हैं, वो बॉडी से पास ऑन होता है। तो चीनी जब यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से पास ऑन होती है, तो ये अकेली ही नहीं निकलती, साथ में कैल्शियम को लेके जाती है और साथ में हमारी बॉडी से मैग्नीशियम को लेके जाती है। देखिए इतने इम्पोर्टेंट मिनरल्स को हमारी बॉडी से अपने साथ जब ये पास ऑन कर देती है मतलब निकाल देती है, तो हमारी हड्डियाँ तो ऑब्वियसली फिर कमज़ोर होंगी। तो इसीलिए दोस्तों इसको आजकल व्हाइट पॉइज़न भी कहा जाता है चीनी को कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है शुगर, तो हम इसका जितना कम हो सके उतना कम सेवन करें। बोन डेवलपमेंट हमारे बहुत डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के थ्रू होती है और ये लगातार हमारी रीमॉडलिंग चल रही है बोन्स की यानी कि बन रही है फिर उसके बाद कम हो रही है बोन मास हमारा रेगुलर कम होता रहता है स्पेशली 50 की उम्र के बाद जब एक महिलाओं को मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद उनकी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम सामने आती है यानी कि उनका बोन मास कम होने लगता है और बोन मास कम होगा तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम राइट एज में कैल्शियम सप्लीमेंट लें। अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, हो सकता है आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ना हो, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन ज़रूरी है क्योंकि वो अ बहुत सारे फैक्टर्स पर ये स्टडी करते हैं कि किनको चाहिए कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, ओल्ड एज पर्सन को हो सकता है ज़रूरत पड़े,
प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट पर अगर कोई है तो उन्हें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं। कोई लेस प्रोटीन इनटेक करता है, प्रोटीन की कमी अच्छे से पूरी नहीं हो रही, तो उनको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट्स में ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुद ही अपने आप सप्लीमेंट लेना स्टार्ट ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। कितनी देखिए 1000 एमजी की ज़रूरत तो होती ही है हमारी बॉडी में कैल्शियम की, तो इस कमी को ज़रूर पूरा करना है। कंसल्टेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप आपको कैल्शियम की नहीं करनी स्टार्ट सप्लीमेंट्स, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और हो सकता है आपकी बॉडी को कैल्शियम चाहिए ही नहीं, आपकी बॉडी को विटामिन डी चाहिए, तो विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाएगी, कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो क्या करेगा आपकी बॉडी में किडनी स्टोन्स जैसी प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए राइट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइटरी इनटेक और हेल्थ स्टेटस रिस्क फैक्टर्स पर स्टडी करके ही आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे कि क्या आपको ज़रूरत है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की ज़रूरत है। बोन डेंसिटी देखिए डेक्सा स्कैन हमारे बोन डेंसिटी को चेक करता है, कब टेस्ट करवाना है आपने। स्पेशली महिलाओं में अगर किसी बेटी की माँ को प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत जल्दी एज में ही कैल्शियम की वो दी जाती है, सप्लीमेंट्स दी जाते हैं क्योंकि उनकी बोन मास घटने की भी उतना ही हाइयर रिस्क है। स्पेशली महिलाओं में जिनको मेनोपॉज़ के बाद बोन मास कम होने लगता है, उनको भी कैल्शियम का सप्लीमेंट्स दिया जाता है। विटामिन डी टेस्ट करके और बहुत सारे टेस्ट लेवल्स चेक करके ही डॉक्टर्स आपको ये सलाह देते हैं कि आप कैल्शियम का सप्लीमेंट लीजिए। लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स, अब कौन से ऐसे लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स हैं जो हमारी बोन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी, देखिए जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो कुछ सेल्स हैं हमारे बोन्स में जो कि उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, जिनका काम है हमारी बॉडी में, हमारे बोन्स में मिनरल्स की डिपोज़िशन करना, उनकी डिपोज़िशन सही तरीके से करना, तो वो सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनानी है। हर मीटिंग में मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी रिगरस कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए। इस केस में अगर आपने अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप जंपिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए जिसमें ज़्यादा जंप ले रहे हैं आप। देखिए स्किपिंग कर सकते हैं या और कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें आपको जंप करने की ज़रूरत पड़ रही है या और कितनी सारी एक्सरसाइजेस और योगा होती हैं, तो आप रीबाउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जंपिंग, स्किपिंग कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे। एक हेल्दी वेट भी ज़रूरी है कि हम मेंटेन करके रखें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना। हमें एक नॉर्मल वेट अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखना है क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी बीएमआई इंडेक्स नॉर्मल होनी चाहिए, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या आपका वेट नॉर्मल है, क्या आप अंडरवेट तो नहीं है या आप ओवरवेट तो नहीं है। एक राइट बीएमआई इंडेक्स और एक राइट वेट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत सारी बीमारियों से ये बचाएगा। अगर आपका वेट बढ़ने लगता है, तो वो भी आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो वो भी आपकी बोन हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब क्या करना है आपको एक्सरसाइज कीजिए डेली, एक्सरसाइज के साथ-साथ एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, जो मैंने सैलेड बना के आपने खाना है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखिए अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे जब आप रेगुलर उसका सेवन करेंगे। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब हमें कैल्शियम सप्लीमेंट लेने हैं, इसका पता चलता रहे। अब दोस्तों आइए जानते हैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में। गामा ओरिजिनॉल एक मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल है जिसने बहुत सारे लोगों को रोगमुक्त किया और आगे भी कर रहा है। जो लोग फर्स्ट टाइम आज इस मीटिंग में जुड़े हैं, गामा ओरिजिनॉल पर पहली बार ट्रेनिंग लेने आए हैं, उन्हें मैं थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। गामा ओरिजिनॉल शब्द के बारे में कि क्या है गामा ओरिजिनॉल, कहाँ पर इसकी खोज हुई। दोस्तों गामा ओरिजिनॉल राइस ब्रैन यानी भूरे चावल की भूरी परत से निकलता है व्हाइट कलर का पाउडर जिसे हम गामा ओरिजिनॉल कहते हैं। हमारी बॉडी में ये 17 तरह की बीमारियों पर काम करके रूट कॉज़ पर काम करके हमें इतनी सारी डिजीज़ेज़ से रोग मुक्त
करता है। सबसे पहले खोज गामोरिजनॉल की जापान में हुई 1954 में। 2 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसकी खोज कर दी। उसके बाद से ही अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, जिससे ये सामने आया कि गामा ओरिजिनॉल तो बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है और आपको एक रोग मुक्त जीवन देता है। इसीलिए दोस्तों अलग-अलग देशों में, विदेशों में 2700 से लेकर 5000 तक की कीमत पर गामा ओरिजिनॉल को बेचा जा रहा है। इंडिया में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आरसीएम द्वारा ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है आपको। एक ही कंपनी है जो इसे बनाती है, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल भी है। देखिए वर्ल्ड में क्या स्टेटस है गामा ओरिजिनॉल का। अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग एजेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है गामा ओरिजिनॉल को। जैसे कि जापान में एक एंटी स्ट्रेस एजेंट, एंजाइटी एजेंट 1962 से ही इसे रजिस्टर किया गया है। एक हाइपरलिपिडेमिक एजेंट यानी कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है। ऐसे ही और कई सारी कंट्रीज में, यूएसए में इसे एक एंटी अल्सर एजेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है। और एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट वहां के मैश ड्रग डेटाबेस ने इसे ये प्रमाणित किया है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सारे जितने भी बायोलॉजिकल मेडिसिन हैं, ऐसा वहां के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहती है। कनाडा में इसे एक नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट के रूप में रजिस्टर किया गया है वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने। साउथ कोरिया में एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रजिस्टर्ड है गामोरिजोल। इंडिया ने भी गामोरिजोल की पावर को समझा और एफएसएस के नोटिफिकेशन 2016 के अकॉर्डिंग इसे एक न्यूट्रास्यूटिकल घोषित किया गया। यानी कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में हमें इतने सारी प्रॉब्लम से बचाएगा। न्यूट्रास्यूटिकल है यानी फार्मास्यूटिकल नहीं है, नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा गामोरिजोल का। हेल्थ मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं गामोरिजोल के। आपके सामने हैं सारे बेनिफिट्स। सर से लेकर पैर तक कितनी प्रॉब्लम्स पर काम करता है गामोरिजोल। हाइपोथायराइडिज्म जिसे एक नाइलाज बीमारी कहा जाता है, वो लोगों की ठीक हुई गामोरिजोल के माध्यम से। हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हृदय रोग को, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए कारगर है गामोरिजोल। और हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज जिसे हम एक इश्यू की तरह देखते भी नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, हमारी गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है गामोरिजोल। कैसे, देखिए जितने भी अल्सर, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोगों की सॉल्व हुई गामोरिजोल के माध्यम से। स्किन टेक्सचर, हमारे स्किन को इम्प्रूव करता है। हाई ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल हुआ गामोरिजोल के माध्यम से। हाई ब्लड प्रेशर के कितने सारे पेशेंट्स ठीक हुए। हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का मोटापा कम हुआ, इन्फ्लामेशन कम हुई, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों पर काम करता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है, एक स्ट्रेस एंजाइटी एजेंट है। देखिए इतने सारे लाभ आपको एक प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल में मिल रहे हैं, तो इसका लाभ जरूर उठाइए। हर लोगों तक, हर उस व्यक्ति तक गामा ओरिजिनल पहुंचाइए जिन्हें ये प्रॉब्लम है। जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है उन्हें भी गामा ओरिजिनल देना है ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स कभी हो ही ना। डेली आपको 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के तो लेने ही लेने हैं, 300 एमजी के। अगर आप चाहते हैं आपको ये प्रॉब्लम्स कभी भी ना हो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, 2 कैप्सूल डेली अपनी डाइट में ऐड कीजिए 300 एमजी की। जिनको कोई प्रॉब्लम है वो डोजेस वेरी कर सकते हैं। 2-2 कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले और रात को डिनर से पहले ले सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रही थी, बाहर कितने महंगे-महंगे दामों पर गामोरिजोल को बेचा जा रहा है। इंडिया में इतने अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे बाहर के प्राइसेस से तो उसका 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका लाभ ज़रूर उठाइए। एक न्यूट्रास्यूटिकल है,
कोई भी 18 साल से ऊपर है उसे डेली गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए। आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए गामा ओरिजिनॉल। आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर आपको बताऊं तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है। मैंने आपको पहले भी समझाया, पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जितने भी मिनरल डिपोजिशन हो रहे हैं, हमारे सेल्स को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे? जब हमारे बोन्स में वो सारे मिनरल्स पाए जाएँगे, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे बोन्स में वो सारे मिनरल्स की डिपोजिशन करवाता है, उनको एक्टिवेट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी। और ऑस्टियोक्लास्ट जिनका फंक्शन है हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना, हमारे बोन से एक्सट्रैक्ट करना सारे मिनरल्स, उनको इन्हिबिट करता है, जिसके कारण हमारी हड्डियों की हेल्थ मजबूत होती है, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती है। गामा ओरिजिनॉल का हर बीमारी पर काम करने का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि ये रूट कॉज पर काम करता है और हमें बीमारी से रोगमुक्त तो करता ही है, साथ में दवाइयों से भी रोगमुक्त करता है। बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए जहाँ पर रूट कॉज पर काम करके गामा ओरिजिनॉल ने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। बोन हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉज़ उनकी बोन हेल्थ, बोन मास जब कम होने लगा, उन्हें गामा ओरिजिनॉल दिया गया तो उनकी हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई। तो ये साइंटिफिक स्टडीज़ है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सारी स्टडीज़ आप चेक कर सकते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुभाष जांगिद सर से जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से। इतने जाने-माने डॉक्टर हैं। आइए उनसे सुनते हैं कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों गामा ओरिजिनॉल हमें लेना है अपनी हड्डियों की हेल्थ के लिए। Now, gamma oryzanol is a product which is actually an antioxidant which is extracted from the rice bran and it promotes the bone formation. From a very early age, if you start taking this, your bone will be strong and you won't lose your bone as you age. And there are studies. हमारी बोन हेल्थ के लिए देखिए गामा ओरिजिनॉल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सुभाष शांगे सर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी बोन हेल्थ हमें चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रहे स्टार्टिंग से तो हमें गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए क्योंकि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बोन मास को बढ़ाता है गामा ओरिजिनॉल। Now, gamma oryzanol is a product which is actually an antioxidant which is extracted from the rice bran and it promotes the bone formation. From a very early age, if you start taking this, your bone will be strong and you won't lose your bone as you age. And there are studies conducted in India abroad which confirms that this has an osteogenic potential and which promotes the bone healing and improves the bone health. Besides its effect on the bone, it also makes your muscles strong and also controls the lipid in your body. देखिए डॉक्टर्स ने हमें समझाया, एक्सपर्ट ने समझाया इतने अच्छे तरीके से कि हमारी हड्डियों की मजबूती करता है गामा ओरिजिनॉल, हमारी बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी में। तो हमें ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं उनकी बोन हेल्थ स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रहे। तो रियल सक्सेस स्टोरीज आइए देखते हैं क्योंकि जब हम टेस्टिमोनियल्स देखते हैं तो हमें ज़्यादा यकीन होता है, ज़्यादा विश्वास होता है किसी भी प्रोडक्ट पर। तो आइए देखते हैं कैसे कितने सारे लोगों ने अपनी हड्डियों की प्रॉब्लम, बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। मेरी पैर के नीचे जब दर्द होता था तलुआ में, दोनों तलुआ में शाम के समय मुझे लहर की तरफ आती थी, लेकिन जब काम लेना शुरू कर दिए तो बहुत सटीक मुझे रिजल्ट मिला। आज पाँव का जो मेरे तलुआ का दर्द था, जलन था, वो आज मेरे पास नहीं आता है। तो मेरा मम्मी का जॉइंट पेन का दर्द, घुटने का दर्द था, वो कितने दवा खा रही थी, काम नहीं कर रहा था। ये हम गामा ओरिजिनल दिए, जो कि सर 3 से 4 महीना के बाद अभी वो झंझट खत्म हो गया उनका। गामा ओरिजिनल को शुरुआत में हम अपनी सासू माँ को दिए थे। ये उनका पैर में थोड़ा-सा घुटने में काफ़ी दर्द हुआ करता था, वो चल भी नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी और जब उनको हम दिए तो उनको बहुत आराम हुआ। गामा ओरिजिनल खाने से मेरा जॉइंट पेन सब ठीक हो गया। मैं अपने घुटने में मेरे को दर्द था तो मैंने गामा ओरिजिनल सेवन किया और मुझे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे घुटने में बहुत सूजन आया करता था और सब बहुत तकलीफ होती थी मेरे को, लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया है मेरे घुटनों का दर्द गायब हो गया।
मेरे रिश्ते में एक सिस्टर लगती है सिलवासा के अंदर, उनको घुटने का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा दर्द था, वो उठना बैठना नहीं हो पा रहा था। मैं गामा ओरिजिनल को प्रमोट किया और उन्होंने सुबह शाम लेना शुरू किया और उनको बहुत राहत मिला। जगह जगह जोड़ी जो होती है हड्डियों में, यहाँ पे दर्द जैसा महसूस होता था, तो इसको मैंने प्रयोग किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मुझे जो है दोनों में बहुत दर्द था, फिर वही मैंने गामा खाया, 3 महीने से खा रहा हूँ, लेकिन चौथा महीना हो गया, एकदम फिट हो गया हूँ, बढ़िया हो गया। जोड़ में दर्द था, इसकी मैंने काफी इलाज करवाई, लेकिन हमको थोड़ा सा राहत नहीं हुई। और अब गामा हुई काफी आराम। मैं 8 महीने से गामा ओरिजिनल का सेवन कर रही हूँ। इसमें मेरे घुटनों का दर्द हुआ वो कम हो चुका है। सर के ज्वाइंट में पेन हो रहा था, लगभग 1.5 साल से परेशान थी इसको लेकर के। सर ने गामा ओरिजिनल कंटिन्यू शुरू किया और जो सर का तकलीफ था लगभग 50% खत्म हो चुका है। देखिए, इसीलिए गामा ओरिजिनल को एक हीरो प्रोडक्ट कहा जाता है कि आपकी बॉडी में कैसे आपकी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। ना केवल बोन हेल्थ को दोस्तों, सर से लेकर पैर तक आपकी बॉडी में 17 तरह की बीमारियों पर एक प्रोडक्ट काम करता है, गामा ओरिजिनल। तो आपको इसका लाभ जरूर उठाना है। जरूर डेली 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल का सेवन कीजिए, अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज मैंने आपको एक डाइट प्लान बताया, कैसे आपको सारे मिनरल्स, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके लिए सैलेड बताया, वो आप सैलेड जरूर लीजिएगा अपनी डाइट में। रेगुलर एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होगी जब उसमें वो सारे मिनरल्स की डिपोजिशन होगी। मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। विटामिन डी का सबसे मेजर सोर्स है सनलाइट, तो आप सनलाइट में जरूर बैठिए, एटलीस्ट 20 मिनट डेली। 4 दिन हफ्ते में भी 3 दिन भी बैठते हैं तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खुद ना लें, डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ लें, क्योंकि हो सकता है आपको कैल्शियम की जरूरत ही ना हो। आप अपने से जब कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन तक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जरूरी है राइट नॉलेज और सही यूज सारे ही सप्लीमेंट्स का। गामा ओरिजिनल का सेवन आपको डेली करना है, आपकी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, कैसे आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगा। हेल्थ चेकअप रेगुलर करवाते रहिए। इन सारी चीजों को मैं आशा करती हूँ आप सभी फॉलो करेंगे। अगर फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि गामा ओरिजिनल तो अपना काम करता ही है, हमें अपना काम करना है। हमारा काम है गामा ओरिजिनल का सेवन करना। तो जितने भी मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताए उसका लाभ उठाना है तो गामा ओरिजिनल का सेवन डेली कीजिए। गामा लर्निंग वेबिनार एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी लेती हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। जितने भी दोस्तों मैंने आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाए वो आप हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। डॉक्टर्स की वीडियोस जो मैंने आपको दिखाई एक्सपर्ट्स की, वो सारी डाइटिशियन ईशा विशिष्ट जी के चैनल पर अवेलेबल हैं, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की आप जरूर फॉलो अप कीजिएगा, जरूर एक्सरसाइज कीजिएगा, विटामिन डी लीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, अपने बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने कुछ न्यू जरूर सीखा होगा और आप ये सारी चीजें फॉलो भी करेंगे। तो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम, ओवर टू सर। बहुत शानदार, एक बार किरण मैम के लिए जबरदस्त ताली बजाइए आप लोग। बहुत शानदार जानकारी दी, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मैम, बहुत शानदार जानकारी आपने दी। और क्योंकि हम लोग के बीच में अब भारतवर्ष के कोर लीडर